नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके सामने मैं पुनः उपस्थित हूँ 7 मई 2026 के भारत और राजस्थान करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक क्लास, समग्र क्लास लेकर, जो आपको बहुत ही आपका वक्त भी बचाएगी और आपको बहुत सारी मुख्य इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगी। तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और एक बार ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है विश्व संवाद केंद्र, जो उससे संबंधित अवार्ड है, उससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो विश्व संवाद केंद्र ने 2 मई 2026 को जयपुर के पाथेय भवन में देवऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह को आयोजन किया है। इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान मिला है लखवीर सिंह जी शेखावत को। इसमें जो जयपुर के पाथेय भवन में देवऋषि नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह आयोजन हुआ, उसमें मुख्य अतिथि रहे हमारे डॉक्टर जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर वासुदेव जी देवनानी। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान दिया गया लखवीर सिंह जी शेखावत को। डिजिटल मीडिया सम्मान की बात करें तो वो दिया गया है राम गोपाल जाट को। और प्रिंट मीडिया सम्मान की बात करें तो वो दिया गया है मदन कलाल को। आगे हम बात करें तो खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग का आयोजन रुद्रपुर उत्तराखंड में हुआ और बालोतरा की मंजू चौधरी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है इस खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में। तो मंजू चौधरी बैतू उपखंड की खोखसर पश्चिम ग्राम पंचायत की निवासी हैं। इससे पहले मंजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भी स्वर्ण पदक जीता था। आगे बात करें हम अगले तथ्य की, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने डेनमार्क क्रिकेट फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। उद्देश्य खिलाड़ियों का आदान प्रदान, प्रशिक्षण एवं क्रिकेट का विकास करना। राजस्थान की अंडर-19 पुरुष एवं महिला टीमें प्रशिक्षण हेतु डेनमार्क जाएगी और डेनमार्क के खिलाड़ी भी राजस्थान में आकर प्रशिक्षण ले सकेंगे, यानी दोनों देशों के बीच खिलाड़ियों का आदान प्रदान होगा। इससे क्या है, जो हाँ, हमें जो स्किल की ज़रूरत होगी वो हम डेनमार्क से सीख सकेंगे और डेनमार्क के जो खिलाड़ी है वो भी यहाँ यहाँ आकर प्रैक्टिस वगैरह कर सकेंगे, जिससे उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो सकेगी। तो समझौता जयपुर में डेनमार्क के राजदूत रासमस अविल्डगार्ड क्रिस्टेंसन की उपस्थिति में हुआ। अब आगे तथ्य की बात करें तो 5 मई 2026 को जयपुर में दिया कुमारी जी ने, जो हमारी वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग पुस्तक का लोकार्पण किया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सीए एवं उत्तराधिकार विशेषज्ञ रवि ममोड़िया। यह पुस्तक का 5वां संस्करण है। यह पुस्तक का कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण। आगे बात करें तो नोक सोलर पार्क, जो सोलर पार्क है वो अभी वर्तमान परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इनका नया डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो नए सोलर प्लांट है जो स्थापित हो रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम अपडेट रह सकें और जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर है जो हमारी परीक्षा में हम दे सकें। तो नोक सोलर पार्क की बात करें तो इसकी क्षमता है 925 मेगावाट। राजस्थान डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया है। 925 मेगावाट का जो क्षमता का पार्क है वो स्थापित किया गया है। आगे बात करें तो फलोदी पोखरण सोलर पार्क की क्षमता है 750 मेगावाट, यानी 750 मेगावाट। विकास इसका डेवलपमेंट किया है सेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा। राजस्थान सरकार एवं असेल इंफ्रा लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है कौन सा? फलोदी पोखरण सोलर पार्क। 450 मेगावाट क्षमता की स्थापना इसमें की गई है। आगे बात करें फतेहगढ़ चरण आईडी, तो फतेहगढ़ चरण आईडी इसकी क्षमता रहेगी 1500 मेगावाट। विकास अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा 1496 मेगावाट क्षमता चालू है और अतिरिक्त 500 मेगावाट क्षमता बढ़ाई गई है। आगे बात करें पुग्गल सोलर पार्क की, तो इसकी क्षमता है 2450 मेगावाट। तो ये बड़ला पार्क से इसमें जो संपूर्ण इकाई है इसका निर्माण शुरू होने के बाद बड़ला से आगे निकल जाएगा, यानी पहले नंबर पर जो राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में जो प्लांट रहेगा वो पुग्गल रहेगा।
तो पुगल में कुल 2450 मेगावाट क्षमता है जो स्थापित होगी, और इससे हमारी जो राजस्थान में सौर ऊर्जा है उसका जो विकास और हो सकेगा, और जो खपत होती है बिजली की डेली, उसमें भी बहुत फ़ायदा हमें होने वाला है। तो विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा यानी RSPDCL द्वारा तो 3 चरणों में विकसित है। 1600 से 6400 मेगावाट घंटा बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इसके साथ ही विकसित किया गया है, ताकि जो एनर्जी उत्पादित हो रही है उसको हम स्टोर बैटरियों में कर सकें। तो अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, हमें एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 मई 2026 को जयपुर के में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी 2201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की। अगर मुख्य सचिव की बात करें, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है बी श्रीनिवास। तो बी श्रीनिवास राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है। इनकी अध्यक्षता में 4 मई 2026 को जयपुर में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी ने 2201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की है। तो बूंदी के हरप्रीत कौर कपूर ने नेशनल आइकॉन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सत्र 2025-26 के लिए राज्य के 5720 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए किया गया है। आगे बात करें, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60-40 है। 60% यानी केंद्र देगी और 40% देगी राज्य सरकार। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना 2019-20 में प्रारंभ की गई। आगे बात करें सूजस अपडेट की, जो डेली सूजस अपडेट जारी होती है। गंग नहर के शिवपुर हेड सहित सभी प्रमुख हेड रेगुलेटर्स को नियमित रूप से 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देवास परियोजना में तृतीय एवं चतुर्थ स्टेज पूर्ण होने पर उदयपुर जिलों का पानी मिलेगा। तो देवास योजना आपको याद रखनी है, किससे संबंधित है? राज्य सरकार द्वारा जांतलिया बांसवाड़ा बांकी उदयपुर जनापुर सिरोही में का चयन विशेष रूप से चंदन वन विकसित करने के लिए किया जा रहा है। जो चंदन वन है वो कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? जांतलिया बांसवाड़ा में, बांकी उदयपुर जनापुर सिरोही में। तो ये आपको मुख्य रूप से यह प्रश्न चिन्हित कर लेना है, पक्का किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाला है। अब बात करें हम सबसे पहले भारत करंट अफेयर की, तो इन भारत करंट अफेयर के बाद ही हम जो डेली न्यूज़ है, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो चाहे वो इंडिया से संबंधित है, वो जो न्यूज़पेपर कटिंग है उनका हम भी हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत करंट अफेयर्स पर बात करें तो पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव जो बड़ी चर्चा में वर्तमान में चल रहे हैं उनके बारे में बात करें तो पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 मतदान हुआ कब? 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटों की गिनती की गई। 4 मई को विधानसभा सीटें 294। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, यानी बड़ी सीटों से जो बीजेपी की जीत हुई है। तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की सत्ता समाप्त हो गई। लगभग 2011 के लगभग इनकी सत्ता है जो स्थापित हुई थी। जो ममता बनर्जी हैं, ये 15 साल से बंगाल में सीएम रहे थे। बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख अधिक वोट मिले। मुख्य विवरण 2026 के परिणाम के संबंधित, तो इनसे संबंधित मुख्य विवरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कितने? 45.84% वोट। तो कुल वोटों की बात करें 2,92,92,24,000 और 804 वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। कुल सीटें बीजेपी को 206 मिली हैं। पश्चिमी बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ समारोह 9 मई 2026 को आयोजन किया जाएगा। अब आगे बात करें हम युद्धाभ्यास की, तो अभ्यास का नाम है जायद तलवार 2026। प्रकृति द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी दो पक्षों की नौसेना जो जल सेना है उनके मध्य अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास हुआ था। भाग लेने वाले देश है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। आयोजक नौसेनाएं भारतीय नौसेनाएं यूएई की जो नौसेना है उनके मध्य। समापन हुआ 6 मई 2026 को। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच इंटर
इंटरऑपरेबिलिटी समन्वय को बेहतर बनाना। स्थान यह अभ्यास आमतौर पर अबू धाबी यूएई के तट पर आयोजित होता है। अब बात करें प्रोजेक्ट कुस्सा है उसकी, तो इसके विकास करता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुस्सा का विकास किया गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रकृति है स्वदेशी लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना। LRSAM मार्क क्षमता रेंज लगभग 350 से 400 किलोमीटर रहेगी और क्षमता दुश्मनों के विमानों को मार गिराने में जो सक्षम है, जो हथियार वो बनाएंगे। ड्रोन UAVs को नष्ट करने की क्षमता है। मिसाइलें बैलिस्टिक एंड क्रूजेस को इंटरसेप्ट करने में भी सक्षम है। भारतीय S-400 या S-400 किलर के रूप में भी देखा जा सकता है। अब आपको बताना यह है भी S-400 जो ये मिसाइलें हैं भारत ने किस देश से आयात की थी। अब अगली परियोजना का बात करें तो भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राजस्थान कौन से हजारीबाग झारखंड में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर। तो संयुक्त रूप से विकसित केंद्रीय मत्स्य विभाग एवं झारखंड सरकार द्वारा परियोजना की लागत रहेगी 22 करोड़ रुपए। उत्पादन अब तक 1 लाख से अधिक मोती उत्पादित कर चुके हैं और क्षेत्र में तेजी से मीठे पानी की मोती उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन रहा है। आगे बात करें स्वच्छ भारत पोर्टल, तो शुभारंभ किया जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा। तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मंत्रालय से संबंधित है। अवसर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नवाचार एवं समावेशिता विषय पर। उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल एकीकरण और नागरिकों को सुगम तेज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका स्वस्थ भारत पोर्टल का उद्देश्य रहेगा डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना। तो आगे बात करें मुख्य आयोजन की, तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 उद्घाटनकर्ता राजनाथ सिंह। तिथि 4 मई 2026। 3 दिवसीय कार्यक्रम। स्थान रहा प्रयागराज। आयोजक रहे भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड और भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड। इसकी जो आयोजक कमेटी रही है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से। इसका उद्देश्य रहा रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पाद को मजबूत करना। सेना और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना। आधुनिक सैन्य तकनीक को प्रोत्साहित करना। थीम रही है इसकी रक्षा त्रिवेणी संगम। ये थीम आपको जरूर याद रखनी है, रक्षा त्रिवेणी संगम, जहाँ प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का संगम होता है। मुख्यालय की जो आधारशिला है वो जनवरी 2025 में रखी गई और इसका जो शिलान्यास किया है वो नरेंद्र मोदी ने। अवसर जो भारत अल्जीरिया की संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई 5 मई 2026 नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता की अमिताभ प्रसाद, मेजर जनरल कायद नूर एहरीदीन, अल्जीरिया नौसेना चीफ ऑफ स्टाफ। ये बात कर रहे हैं हम भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक 5 मई 2026 को। प्रमुख निर्णय भारत अल्जीरिया रक्षा सहयोग की क्रियान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी कार्यप्रणाली नियमों पर हस्ताक्षर करना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो भारत सरकार ने शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वैक्स डॉक बाजार का दूसरा संस्करण 16 से 18 जून तक 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ मुंबई के NDFC कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। किमी एंटोनेली ने मियामी ग्रां प्री जीतकर इतिहास रचा। 19 वर्षीय मर्सिडीज ड्राइवर फॉर्मूला 1 इतिहास के ऐसे ड्राइवर बने हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही तीनों रेस पोल पोजीशन के साथ जीती है। जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद दरबार मूव फिर से आयोजन हुआ। इस दौरान सचिवालय और सरकारी कार्यालय जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होकर 6 महीने तक वहीं काम करेंगे। तो आगे वन शॉट रिवीजन की बात करें तो वन शॉट रिवीजन में देखिए जो मुख्य प्रश्न है तो सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को 2029 तक किस राज्य ने बढ़ाया है, तो वो बढ़ाया है आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश द्वारा रागी जावा को
2029 तक बढ़ाया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को जो CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। आगे बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है 38, 34 से बढ़ाकर कुल 38 सीटें जो सरकार द्वारा की कर दी जाएगी। आगे बात करें तो यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 किसे किसे सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार संघ को इससे सम्मानित किया गया है। आगे बात करें तो जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस शहर में की जाएगी? तो ये की जाएगी इंदौर में। आगे बात करें वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है एंड्रिया किमी एंटोनेली ने, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु, आपको कल ही बताया गया था। लगभग 8.5 टन है जो मछली उत्पादन करने के साथ पहले स्थान पर आ गया है। अब आगे बात करें तो जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कोलंबिया में। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस है आज। अब करते हैं हम डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो सूजस अपडेट है उसको भी साथ करेंगे। तो देखिए स्वयं सिद्धा आश्रम जो आपको कल की क्लास में करवा दी गई थी, सम्मान और सारे का सशक्त आधार, ये इसकी थीम होगी, जरूर याद रखना। प्रवेश प्रक्रिया का आसान और मददगार, ये हमारे CM भजनलाल जी शर्मा हैं जो इन माता जी से मिल रहे हैं। चलिए अब देखिए ये है सूजस जो पत्रिका में प्रश्न उत्तर आते हैं। तो सशक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और स्थानीय भामाशाओं या समुदाय से खिलौने तथा शिक्षण सामग्री का समर्थन जुटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किस पोर्टल का उपयोग किया गया? तो इसका पंखुड़ी पोर्टल का उपयोग किया गया। आगे है राजस्थान में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक उद्यान के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चालू की गई है। अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? तो ड्रोन सीडिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन द्वारा बीज है जो डाले जा रहे हैं वन विभाग द्वारा। वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रमों का संचालन किया जा रहा है? तो ये है 17, हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पंचगौरव योजना एक जिला एक खेल के तहत 12 जिले का खेल है फुटबॉल। तो आपको श्रीगंगानगर का खेल बताना है। श्रीगंगानगर जिले का एक जिला एक खेल के तहत कौन सा खेल है? श्रीगंगानगर। तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना भी हमने अभी पढ़ी है। आगे बात करें, यह है श्रमिक वंदन एवं अभिनंदन योजना, निर्माण श्रमिकों एवं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी UPSC IS की प्रारंभिक परीक्षा प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख की सहयोग राशि और RS की जो प्रीलिम्स है वो अगर पास कर लेता है किसी श्रमिक का विद्यार्थी, तो उसे 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार आगे की तैयारी के लिए दे रही है। तो सभी लाभार्थी जो पात्र अभ्यर्थी है वो लाभ जरूर उठाएं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जनवरी 2026 में पंखुड़ी पोर्टल का लॉन्च किया। यह सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो समुदाय के भामाशाओं और दानदाताओं को इससे आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ जोड़ता है। बाकी का न्यूज़ एनालिसिस जो न्यूज़ को विस्तार से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर बताना आपको कैसी लगी हमारी क्लास। तो एक बार अगर आपने क्लास पूरी देख ली है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और एक कमेंट ज़रूर करें, दोबारा बता दें कैसी लगी आपकी क्लास, आपको हमारी क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।